शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। बहुत संवेदनशील और खतरनाक किस्म के मुद्दे की बात है, इसलिए सुनना शुरू करें इसके पहले ही आपको थोड़ा सावधान करता चलूं। धैर्यपूर्वक आधे घंटे का समय निकाल कर सुनिएगा, अन्यथा आधा अधूरा सुनने पर आप किसी गलत नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं। बात ही ऐसी है कि हर भारतीय को इस मुद्दे पर मंथन करने का समय आ गया है। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, जिसमें जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सब शामिल हैं, यदि अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें हर हाल में इस विचार पर विचार करना ही चाहिए, अन्यथा इतनी देर हो चुकी होगी कि एक दिन इसी देश के एक दो टुकड़े और होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जो लोग खुशफहमी के शिकार होकर कहते रहते हैं कि भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन्हें याद रखना चाहिए कि संस्कृति कोई ईंट पत्थर की बनी हुई ठोस संरचना नहीं होती कि इस पर आप सिर पटकें और इसका कुछ न बिगड़े। संस्कृति वास्तव में दिल में, दिमाग में, मानसिकता में जिंदा रखनी पड़ती है, तभी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती है। हमारी आस्था में संस्कृति बनी रहेगी तो बची भी रहेगी, अन्यथा उसी तरह खत्म हो जाएगी जैसे तमाम दूसरी चीजें खत्म हो जाती हैं। अखंड भारत के नक्शे को मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए और उन कारणों पर ध्यान दीजिए कि कैसे सोने की चिड़िया और निर्विवाद विश्वगुरु की पदवी पर सदियों तक बैठे रहने वाले इसी देश में से धीरे धीरे टूट टूट कर कई देश अलग होते गए। अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत पहले इसी भारत के हिस्से थे। प्राचीन सिंघल द्वीप के रूप में श्रीलंका भारत की ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में था। अतीत को कुछ और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अखंड भारत की सीमाएं थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम तक पहुंचती थीं। यह कोई गप नहीं है। इसे इस बात से भी महसूस किया जा सकता है कि इस्लामी प्रभाव में आने के बावजूद इन देशों में आज भी सनातन संस्कृति और राम कथा जैसी चीजों के निशान देखे जा सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए इन देशों के बीच हुए संघर्ष के बारे में भी आपने सुना ही होगा। मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि थंबनेल देखते ही कुछ मुसलमान लोग भड़क सकते हैं, पर जो अच्छे सचमुच के सद्भाव प्रेमी मुसलमान हैं उन्हें भी इस चर्चा को जरूर गंभीरता से सुनना चाहिए, ताकि वे अपने मजहब को कुछ अच्छी व्याख्याओं की ओर ले जा सकें। आखिर वे भी कुछ सदी पहले सनातन संस्कृति के ही मानने वाले लोग थे। भले ही मजहब बदल लिया हो, पर रक्त की धारा हम सबकी एक है। इस चर्चा में आप जानेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान इतनी आसानी से बिना लाग लपेट झूठ पर झूठ बोल लेता है। आप समझेंगे कि आखिर मुसलमान नौजवान ही क्यों आसानी से आतंकवादी बन जाते हैं, या कि पाकिस्तानियों में गजवा-ए हिंद की रह रहकर सनक क्यों सवार होती है। गजवा-ए हिंद का असली रहस्य जानकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं। इस चर्चा में हम यह भी समझेंगे कि भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए। साथ ही थोड़ी गहराई में उतरकर कुछ जरूरी शब्दों का मर्म भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैनल शब्द संस्कृति है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ हम वैचारिक रूप से समझें उसके साथ साथ हमारी भाषा भी जरूर मजबूत होती चले, क्योंकि जीवन में जो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति के लिए काम आएगी वह भाषा है। खैर, बात की शुरुआत एक छोटे से वाकये से करते हैं। पार्क में चहलकदमी करते हुए एक मुसलमान बुजुर्ग ने एक हिंदू बुजुर्ग से पूछा, जब भी आप अल्लाहू अकबर का नारा सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? हिंदू बुजुर्ग ने उत्तर दिया, एक मुस्लिम भाई जय श्री राम का नारा सुनकर जैसा महसूस करता है, समझिए कि मुझे अल्लाहू अकबर सुनकर वैसा ही लगता है। सोचिए और महसूस कीजिए कि इसी देश में से दो समुदायों के बीच आज़ादी के बाद से कैसा संवेदनशील संबंध बनता गया है। बात इतनी सी नहीं है। परेशानी तब और बड़ी हो जाती है जबकि भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में पाकिस्तान भूमिका निभाने लगता है और इस्लाम का सबसे बड़ा व्याख्याकार बनने लगता है। आज की इस चर्चा में मैं आपको पाकिस्तान के उस खास चरित्र का रहस्य खोलने की कोशिश करूंगा जिसने उसके लिए आतंक की फैक्ट्री चलाना आसान कर दिया है। यह चरित्र है मौलवियों की सिखाई एक खास धारणा से पैदा हुए झूठ और फरेब की।
आप शोध करें तो आपको भी आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया जाए तो पाकिस्तान उसमें सबसे पहले स्थान पर होगा। पाकिस्तान इतनी आसानी से और इतनी बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोलता है कि अब इसके लिए किसी को कोई प्रमाण देने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। सवाल असल में यह है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से सरेआम झूठ कैसे बोल लेता है और इसके लिए उसके नेताओं के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं आती। झूठ फरेब की ताकत पाकिस्तान को कहां से मिलती है? बात दरअसल उस जड़ को समझने की है। उसी जड़ को समझने के लिए आज मैं इस्लाम से संबंध रखने वाले एक ऐसे अजब गजब शब्द पर बात करूंगा जिसकी पाकिस्तानियों के झूठ और फरेब के पीछे बहुत बड़ी भूमिका है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि किसी के झूठ फरेब के पीछे किसी शब्द की भला कैसे कोई भूमिका हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चर्चा को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि कैसे उस एक शब्द को गजवाए हिंद का सपना देख रहे पाकिस्तानी मौलवियों ने आतंकवादी घटनाओं के लिए हथियार बना लिया है। इस शब्द के बहाने आप कुरान, हदीस, गजवाए हिंद जैसे शब्दों के मर्म को भी गहरे से समझ पाएंगे। इस्लाम में कुरान जैसी पवित्र पुस्तक पर शंका और सवाल करना गुनाह है, यह हम सब जानते ही हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि इसकी किसी आयत की जो भी व्याख्या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को समझा दी जाएगी उस पर वह आंख मूंद कर विश्वास करेगा और उसे व्यवहार में उतारने की कोशिश करेगा। इस शब्द को समझने से दुनिया भर की इस्लामी और उसमें भी पाकिस्तान की मानसिकता को विशेष रूप से समझने में मदद मिलेगी। इस बात को भी समझने में कुछ मदद मिलेगी कि क्यों वैश्विक आतंकवाद जैसी चीज सिर्फ इस्लामी समाज की ओर से आती हुई दिखाई देती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मुसलमान समस्या पर बात करने वाले लोग सद्भाव तो चाहते हैं पर ना कुरान के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, ना ही इस तरह के शब्दों पर ध्यान देते हैं। सच तो यह है कि इस शब्द की व्याख्याओं ने आतंकियों के लिए हर गलत काम को पुण्य जैसा बना दिया है। इस शब्द की व्याख्याओं ने पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी अपना कुछ असर दिखाया है। यह जो आप खाने पीने की घटनाओं में थूक मिलाने और नाम छिपाकर काम निकालने की घटनाएं आए दिन सुनते हैं, इनसे भी इस शब्द के तार जुड़ते हैं। स्पष्ट करता चलूं कि अपनी चर्चाओं में जब भी मैं विभिन्न धर्मों संस्कृतियों से जुड़े शब्दों की व्याख्याएं करता हूं तो भाषा को बेहतर बनाना मुख्य उद्देश्य होता ही है, लेकिन साथ में एक बेहतर समाज बनाने की कामना से भी ऐसा करता हूं। बाकी धर्मों के साथ खुली बात में परेशानी नहीं है, पर इस्लाम के साथ अक्सर यह समस्या होती है कि सांप्रदायिक सद्भाव चाहने वाले लोग भी खुली बात करने में हिचकते हैं, क्योंकि ईश निंदा जैसी चीजों का खतरा हमेशा बना रहता है। मेरा मानना है कि जब तक समस्या की जड़ों पर खुली और स्पष्ट बात नहीं होगी तब तक समाधान का रास्ता भी निकालना मुश्किल है। यह तो तय है कि समाधान तलाशना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समाधान सुकून संभव नहीं है। आसान है कि समाधान के लिए प्रतिक्रिया में आकर हिंदू लोग मुसलमानों को भारत से भगाने की सोचें या मुसलमान लोग गजवाए हिंद के ऐलान करें, पर मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों ही पक्षों के लिए यह ख्याली पुलाव से ज्यादा और कुछ नहीं साबित होगा। यहां एक बार फिर सावधान करता चलूं कि मेरी बात से कई मुसलमान नाराज हो सकते हैं, पर समझदार मुसलमान बात को समझेंगे और इसकी गंभीरता पर सोचेंगे। जिन्हें मेरी बात गलत लगेगी उनके लिए मैं उस इस्लामी विद्वान का प्रमाण भी देता चलूंगा जिसको पूरी कुरान याद है। सावधान होने के लिए कहना जरूरी इसलिए लग रहा है कि जब मैंने पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के चरित्र के पीछे इस शब्द का हाथ बताया तो सोशल मीडिया पर मुसलमान ही नहीं बड़े बड़े समाजसेवी, सांप्रदायिक सद्भाव का अभियान चलाने वाले लोग, मेरे साम्यवादी गांधीवादी मित्र भी बुरी तरह नाराज हुए। खैर, उम्मीद करता हूं कि पूरी बात सुन लेने के बाद आप नाराज नहीं होंगे। अब उस शब्द की चर्चा से पहले यह समझिए कि जब पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान हर दिन झूठ बोलने और मिथ्या प्रचार का रिकॉर्ड बना रहा था। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन से हुए ध्वंस की तस्वीरें जगजाहिर थीं। फिर भी पाकिस्तान अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश करता रहा और यह कहता रहा कि उसने भारत के 6 रफाल मार गिराए।
पाकिस्तान में इसका जश्न मनाने के लिए जुलूस तक निकाले गए। इसके उलट भारत की तरफ से एक भी झूठ प्रचारित नहीं किया गया। भारत ने स्पष्ट कहा कि उसने अपना एक विमान खोया है पर उसका पायलट सुरक्षित है। यह महत्वपूर्ण बात है कि भारत का यह विमान पाकिस्तान के किसी हमले में नहीं बल्कि अपनी तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना की कहीं कोई तस्वीर नहीं थी और न ही इसका कोई प्रमाण था। ऐसे में भारत चाहता तो इसे पूरी तरह छिपा सकता था, पर भारत ने सच बोला। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ संवेदनशील जानकारियां गोपनीय रखी जाती हैं। उन्हें भारत गोपनीय तो रख सकता है, पर उसके चरित्र में झूठ प्रचारित करना नहीं है, यह हम समझ सकते हैं। हाल यह है कि अब दुनिया भर में कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान से ज्यादा झूठ बोलने वाला इस धरती पर और कोई देश नहीं है। यहीं पर उस घटना को भी याद कीजिए जबकि भारत के एक ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान को उसके एक कैप्टन की वीरता की याद दिलाई। पाकिस्तान के कर्नल शेर खान 1999 के कारगिल युद्ध में टाइगर हिल मोर्चे पर तैनात थे। शेर खान गजब बहादुरी से लड़े। भारत की तरफ से टाइगर हिल पर जंग को ब्रिगेडियर MPS बाजवा कमांड कर रहे थे। जब संघर्ष खत्म हुआ तो वे दुश्मन सेना के इस सैनिक की बहादुरी के कायल हो चुके थे। कैप्टन शेर खान पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अफसर थे। शेर खान की ही बहादुरी थी कि पाकिस्तानी सेना ने टाइगर हिल पर 5 जगहों पर कब्जा कर लिया था। जब भारत के बहादुर सिख जवान कृपाल सिंह ने शेर खान को अपना निशाना बनाया तो इसके बाद पाकिस्तानी सेना इतनी कमजोर पड़ गई कि भारत ने दोबारा टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। उस समय वहां 30 पाकिस्तानी सैनिकों को दफन किया गया था, लेकिन शेर खान की अद्भुत बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके शव को ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में रखा गया। भारत ने पाकिस्तान को कर्नल शेर खान का शव लेने को कहा तो सारे प्रमाणों के बावजूद पाकिस्तान ने शेर खान को पहचानने से ही इनकार कर दिया ताकि उस पर युद्ध लड़ने की जवाबदेही न रहे। कर्नल शेर खान को बेनाम शहीद तक कह दिया गया। ब्रिगेडियर बाजवा ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की थी कि कर्नल शेर खान की बहादुरी को पहचान मिलनी चाहिए। आखिर बहादुरी की कहानियां फैलती ही हैं, तो इतने वर्षों बाद अब जाकर पाकिस्तान को होश आया और ब्रिगेडियर बाजवा की चिट्ठी की वजह से कर्नल शेर खान को पाकिस्तान के सम्मान निशाने हैदर से नवाजा गया। भारत और पाकिस्तान की प्रकृति में बुनियादी अंतर आप महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर भारतीय सैनिकों को पा जाए तो उनका सिर कलम करके फुटबॉल खेलता है, भारत को हर तरह से अपमानित करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत दुश्मन को कब्जे में लेने के बाद भी उसके सम्मान का ध्यान रखता है। मैं समझता हूं कि हमें अपनी मानवीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान का हाल यह है कि वह इतिहास तक अपने बच्चों को सरेआम गलत पढ़ाता है। पाकिस्तान को झूठ बोलने की ताकत कहां से मिलती है, उस रहस्य को उजागर करने से पहले उसके झूठ का यह भी अजब नमूना देखिए कि सन 1971 में जब पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिक भारत के सामने सिर झुकाए आत्मसमर्पण कर रहे थे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन लिख रहा था, सभी मोर्चों पर पाकिस्तान की जीत। मजेदार है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी आज भी मानती है कि 1971 में भारत हारा था और पाक सेना ने बड़ी बहादुरी से अपने 90,000 सैनिकों को छुड़ा लिया था। पाकिस्तान के झूठ की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे गिन पाना कठिन है, पर आप मजे मजे में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए उसके कुछ झूठों पर ध्यान दे सकते हैं। मसलन 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड हुआ। अपहरण पाकिस्तान में हुआ, आतंकी कंधार भागे, मसूद अजहर की रिहाई हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्म होकर कहा हमारा कोई रोल नहीं। 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का हाथ साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कहा यह भारत का प्रोपेगेंडा है। 2008 में 26/11 का मुंबई हमला हुआ। अजमल कसाब पाकिस्तान से था, वीडियो सबूत थे, फिर भी पाकिस्तान ने महीनों तक उसकी नागरिकता तक नकारी। बाद में कुछ को गिरफ्तार दिखाया पर मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ।
भारत ने सबूत दिए कि हमलावर जैसे मोहम्मद से थे। पाकिस्तान पहले तो नकारता रहा, फिर धीमी गति से जांच का वादा किया, पर कार्रवाई आगे नहीं की। 2016 में ही उरी हमला हुआ, हमारे 19 सैनिक शहीद हुए, पर पाकिस्तान ने कहा भारत अपने अंदरूनी मामलों से ध्यान भटकाने के लिए दोष दे रहा है। 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला हुआ, जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। हमलावर आदिल अहमद डार का वीडियो सामने आया, फिर भी पाकिस्तान ने कहा यह भारत का ड्रामा है। हाल के पहलगाम हमले की बात करें तो यहां पहले भी कई हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि भारत खुद हमले करवाता है ताकि कश्मीर में दमन को सही ठहरा सके। बाकी तो खैर पाकिस्तानी मंत्रियों के पाव पाव के परमाणु बमों से भारत को जब चाहे तब खत्म कर देने की धमकियों तक के बयानों में आप उसके झूठ का चेहरा पहचान सकते हैं। अब आइए उस शब्द पर बात करते हैं जिसके जरिए दिए जा रहे संस्कारों ने पाकिस्तानी आतंक को यहां तक पहुंचाया है। वह शब्द है अल-तकिया, अल-तकियाह, अल-तकैया। शब्द एक है, उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहीं पर आप यह समझिए कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के सहयोग से जवाबी हमला किया, फिर भी सफल नहीं हो पाया, तो हुआ यह कि भद्द पिटते देख सीज फायर की गुहार करने लगा और कहने लगा कि वह आतंकवाद का साथ नहीं देगा। नतीजे में भारत सीज फायर पर राजी हो गया। बहुत से लोगों को लगा कि पाकिस्तान सुधर गया है, जबकि पाकिस्तान की सहमत की इस भाषा को ही इस्लामी नजरिए में अल-तकिया, अल-तकियाह या अल-तकैया कहा जाता है। इस सीज फायर में भारत एक तरह से मूर्ख बना और कुछ नहीं। देखते रहिए, कुछ दिनों की शांति के बाद आतंक की कहानी फिर शुरू होगी। मेरी नजर में ना तो पाकिस्तान ने सबक सीखा है और ना ही भारत का बदला पूरा हुआ है। अल-तकिया के अर्थ पर ध्यान देंगे तो कुरान में इसे विशेष परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए अपनाने को कहा गया है। पर आतंक के सहारे दुनिया में इस्लाम का राज्य कायम करने की इच्छा पाले मौलवी इसे मुसलमान नौजवानों को बरगलाने के लिए दुश्मन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सिखाते हैं। पाकिस्तानी मौलवियों और भारत में कुछ गिने चुने पाक समर्थकों ने इस शब्द की ऐसी व्याख्या प्रचारित की है कि इसने झूठ बोलकर बच निकलने को पूरी तरह जायज ठहरा दिया है। अल-तकियाह के तहत आतंक और गजवा-ए हिंद के लिए काम कर रहे पाकिस्तान के मौलवी यह सिखाते हैं कि जब तुम कमजोर पड़ो या तुम्हारी संख्या कम हो तो काफिरों से झूठ बोल सकते हो, उनकी चापलूसी करके उनके विश्वास पात्र बने रह सकते हो, मतलब निकालने के लिए अन्य कोई भी रास्ता अपना सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम मजबूत हो जाओ उस दिन इस्लाम काबिज करने के काम में फिर से लग जाओ। सारांश यह है कि अल-तकिया के तहत मुसीबत के समय काफिरों जैसा व्यवहार करना पड़े तो करो ताकि सुरक्षित रह सको। दीन की राह में यह सब जायज है। अल-तकिया के तहत किए गए गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान का सच यही है कि हूरों के सपने दिखा दिखाकर और अल-तकिया का पाठ पढ़ा पढ़ा कर ही वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। अल-तकिया के हिसाब से पाकिस्तान कैसे व्यवहार करता है, इसके प्रमाण अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे। पूरी कुरान याद रखने वाले इस्लाम के जानकार सलीम वास्तिक ने जो न्यूज नेशन चैनल पर बोला वह वीडियो मेरे सामने आ गया है। टीवी चैनल की उस चर्चा में उन्होंने साफ कहा है कि कैसे हुर्मत के 4 महीने बीतते ही बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम हमला करवाया। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि इस्लाम में अल-तकैया का पूरा खेल क्या है। कॉपीराइट नियम स्पष्ट न होने के नाते उस वीडियो की छोटी सी क्लिप यहां मैं लगा रहा हूं, बाकी आप इसे कहीं भी सुन सकते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जो कि पूरा का पूरा जो ये हादसा हुआ है सेम बिल्कुल आयत से मैच है। उसमें बताया गया है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाएं तो तुम काफिरों को जहां देखो वहां मारो, मूर्ति पूजकों को जहां देखो वहां मारो, घात लगाकर उनको मारो। इसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में अल-तकैया कहा गया है। जो अल-तकैया होता है वो यही होता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा गंदा काम करना हो तो मुसलमानों तुम कोई ऐसा अल-तकैया करो जिससे कि तुम इस्लाम को बचा सको। तो ये अल-तकैया हो रहा है और कुछ नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुरान की कोई आयत सचमुच झूठ बोलने को जायज ठहराती है?
इस्लामी विद्वान मानते हैं कि इस्लाम में झूठ बोलना एक बड़ा पाप है और इसकी कुरान और हदीस दोनों में कड़ी निंदा की गई है। सत्यवादिता को एक मौलिक इस्लामी गुण माना जाता है। कुरान की कई आयतें झूठ की निंदा करती हैं और सच्चाई पर जोर देती हैं। उदाहरण के लिए सूरह 16 अल नहल की आयत 105 में कहा गया है कि केवल वही लोग झूठ गढ़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर विश्वास नहीं करते और ऐसे ही लोग झूठे। सूरह 39 की आज जुमर की आयत 3 में कहा गया है कि निश्चित रूप से अल्लाह ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन नहीं देता जो झूठा और कृतघ्न हो। सूरह 2 अल बकरा की आयत 42 कहती है, और सत्य को असत्य के साथ न मिलाओ और जानते हुए सत्य को न छिपाओ। सूरह 9 अत-तौबा की आयत 119 में हिदायत दी गई है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। बात यह है कि कुरान का सामान्य नियम झूठ की निंदा करता दिखाई देता है, पर चीजें व्याख्याओं के हिसाब से चलती हैं। अल-तकिया को एक अपवाद के रूप में माना जाता है। अल-तकिया उस अति विशिष्ट और आपातकालीन स्थिति में लागू होने वाला अपवाद है जहां जान, माल या धर्म को गंभीर खतरा हो। यह धोखा देने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। खैर, इसे जरा और गहरे से समझते हैं। अल-तकिया अरबी का शब्द है और इस्लाम में एक अवधारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ है रक्षा करना या बचाव करना। यह मुख्य रूप से उन परिस्थितियों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति को अपने विश्वास को छिपाने या उसका खंडन करने की अनुमति होती है ताकि शारीरिक उत्पीड़न या मृत्यु से बचा जा सके, खासकर जब धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुमत द्वारा सताया जा रहा हो। यह सिद्धांत मुख्य रूप से शिया इस्लाम में इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि शिया लोगों की संख्या जहां कम होती, सुन्नी मुसलमानों की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता था। सुन्नी विचारधारा में भी इस आयत को परिस्थिति विशेष में मौलिक आस्था छिपाने की अनुमति की तरह लिया गया है, परंतु वहां इसे स्थायी नीति नहीं माना जाता। जो भी हो, सच्चाई यही है कि दुनिया भर में इस्लामी राज्य का सपना देखने वालों ने इसे अपने लिए अल्लाह से गुनाह माफ करवाने का हथियार बना लिया है। कुरान की कुछ आयतें हैं जिन्हें अल-तकिया के पक्ष में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए सूरह 3 आले इमरान की आयत 28 में लिखा है, मोमिनों को चाहिए कि वे मोमिनों के बजाय काफिरों को अपने संरक्षक ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि तुम उनसे सावधानी बरतो, उनसे बचाव करते हुए, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह की ही ओर लौटना है। इस आयत की व्याख्या अक्सर इस प्रकार की जाती है कि यदि जान को खतरा हो तो व्यक्ति गैर मुसलमानों के प्रति मित्रता दिखा सकता है, बहुरूपिया का व्यवहार कर सकता है, जबकि आंतरिक रूप से उसके प्रति शत्रुता रखता है। आत्मरक्षा के लिए यह किया जा सकता है। सूरह 16 अल नहल की आयत 106 कहती है कि जो कोई ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार करे सिवाय उसके जिस पर ज़बरदस्ती की गई हो और उसका दिल ईमान पर जमा हो, लेकिन जिसने अपने सीने को कुफ्र के लिए खोल दिया, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप है और उनके लिए एक बड़ा अजाब है। यह आयत ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे जबरदस्ती इस्लाम का इनकार करने के लिए मजबूर किया गया हो, यानी कहा जाए कि इस्लाम को न मानो लेकिन उसके दिल में ईमान कायम हो। ऐसे में खुद को बचाने के लिए छद्म रास्ते अपना सकते हो। सूरह 3 आले इमरान की आयत 28 में जो शब्द आया है वह वास्तव में है तुक़या। यह शब्द तकिया की मूल धातु से बना है, जिसका अर्थ मैं पहले बता चुका हूं कि रक्षा करना या बचाव करना होता है। यहाँ यह भी समझ लेना उचित होगा कि इस्लामी शिक्षा के दो विशेष प्रभाव मुसलमानों पर देखे जाते हैं। एक वे हैं जिन्होंने सूरह 2 अल बकरा की आयत 256 और सूरह 109 अल काफिरून की आयत 6 का ज्यादा अभ्यास किया हुआ होता है। सूरह 2 अल बकरा की आयत 256 में लिखा है कि दीन यानी धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, और सूरह 109 अल काफिरून की आयत 6 कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन।
आज़ादी के बाद इसी भावना वाले मुसलमान भारत में रह गए थे और मिलजुल कर साथ रहने में विश्वास करते थे। ऐसे मुसलमानों की तादाद भारत में आज भी काफ़ी है और ये सबके साथ सद्भाव के साथ रहने की हिमायत करते हैं। दूसरी तरह के वे मुसलमान हैं जो सूरह 9 अत-तौबा की 5, 29, 123 जैसी कुरान की तमाम आयतों के अभ्यास में जीते हैं, जिनकी व्याख्याएं जिहाद या कहें जिहाद के लिए मारकाट का आदेश करती हैं। यही वे लोग हैं जो जब तक कमज़ोर होते हैं तब तक अल-तकिया का रास्ता अपनाते हैं और जब इनकी संख्या या शक्ति बढ़ जाती है तो शरिया या शरीयत के लिए जिहाद का ऐलान करते हैं। दुनिया भर के आतंकवाद का अध्ययन करके इसे समझा जा सकता है। वैसे इस्लाम के अच्छे व्याख्याकार इसका एक और पक्ष बताते हैं कि यदि सुरक्षित माहौल में रहना हो रहा हो तो किसी भी मुसलमान को अल-तकिया के तहत ऐसे गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसे गुनाह करता है तो उन गुनाहों की माफ़ी नहीं मिल सकती। इस हिसाब से भारत जैसे बेहद सुरक्षित देश में रहते हुए ऐसे गुनाह करना जायज़ नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को यही बात समझने की जरूरत है। भारत के मुसलमानों के पास लंबे समय से सह अस्तित्व में भाईचारे के साथ रहने का अनुभव है, इसलिए वे चाहें तो कुरान की ऐसी व्याख्याएं दे सकते हैं जिनसे दुनिया भर में अमन चैन का माहौल बनाना आसान हो सकता है। अंत में इस चर्चा में आए कुछ और शब्दों का भाषा ज्ञान की दृष्टि से संक्षेप में अर्थ जान लेना मेरे ख्याल से उपयोगी रहेगा। ये शब्द हैं कुरान, हदीस, गज़वाए हिंद। और भी शब्द हो सकते हैं, यदि आप टिप्पणी में बताएंगे तो उनके भी असली अर्थ पर किसी और चर्चा में बात की जा सकती है। खैर, कुरान शब्द अरबी के जिस धातु से बना है उसका अर्थ है पढ़ना, पाठ करना, उच्चारण करना। इस तरह कुरान का मतलब हुआ वह जिसे पढ़ा जाता है या पाठ। इस हिसाब से कुरान गैर सांप्रदायिक और अच्छा शब्द है। पढ़ने के लिए निर्धारित की गई इस्लाम की मूल पुस्तक का नाम कुरान है। कोई इसे किस तरह पढ़ता है यह उस पर है। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसे मुसलमान अल्लाह का अंतिम और अक्षुण्ण संदेश मानते हैं। यह जानकारी आप याद रख सकते हैं कि कुरान को पैगंबर मोहम्मद पर जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से इल्हाम के रूप में 23 वर्षों में उतारा गया। इसमें कुल 114 सूरह यानी अध्याय और 6000 से कुछ ज्यादा आयतें यानी श्लोक या वचन जैसी उपदेशात्मक चीजें हैं। हदीस अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बात, कथन, संवाद, घटना। इस्लामी साहित्य में इसका आशय है पैगंबर मोहम्मद के कहे हुए शब्द, कार्य, अनुमोदन और जीवन प्रसंग। इस्लामी मान्यता में हदीसें कुरान के बाद इस्लामी कानून यानी शरीयत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। हदीसों में सहीह अल बुखारी, सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी वगैरह सबसे प्रसिद्ध हदीसें हैं। यह भी जानिए कि हर हदीस में 2 भाग होते हैं। इस्नाद यानी स्रोत, श्रृंखला। इसमें विवरण है कि कौन कौन लोग इस कथन को आगे बढ़ाते रहे। दूसरा है मतन यानी मुख्य कथन यानी असल कथन या कार्य। अब समझिए कि गज़वाए हिंद क्या है। गज़वा शब्द अरबी का है जिसका अर्थ होता है धावा, सैन्य अभियान, युद्ध। गज़वाए हिंद का अर्थ है भारत पर इस्लामी विजय का युद्ध अभियान। भारत के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है यह, पर सच है। असल में इस्लामी परंपरा के हिसाब से यह हदीसों में वर्णित एक भविष्यवाणी है कि एक दिन मुसलमान भारत पर हमला करेंगे और उसे जीत लेंगे। सुनन नसाई, मुस्नद अहमद जैसी कई हदीसों में इस युद्ध का उल्लेख है। शिया और सुन्नी दोनों परंपराओं में इस भविष्यवाणी की अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक हदीस का उदाहरण आप याद रख सकते हैं। सुनन अल नसाई किताब उल जिहाद में यह कहा गया है कि एक सेना हिंद की ओर भेजी जाएगी, अल्लाह उन्हें फतह देगा। वास्तव में पाकिस्तान और कुछ जिहादी गुट इसे ही भारत पर धार्मिक युद्ध के औचित्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अनेक मुसलमान इसे प्रतीकात्मक या पुरानी हदीस मानते हैं जिसकी व्याख्या समयानुसार बदलती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि गज़वा सिर्फ वे ही हैं जिनमें पैगंबर मोहम्मद साहब स्वयं मौजूद थे। चर्चा के अंत में एक जरूरी शब्द के अर्थ पर और बात कर लेते हैं जिसे हम काफिर कहते हैं। यह मजेदार है कि काफिर का मूल अर्थ कुछ और है, पर अब यह इस्लाम विरोधी या इस्लाम न मानने वाले के रूप में रूढ़ हो गया है। काफिर शब्द का मूल अर्थ अरबी में छिपाने वाला या ढकने वाला है।
यह अर्थ कुरान के शुरुआती छंदों से आता है, जहां किसान को काफिर कहा गया है क्योंकि वह बीज को मिट्टी में छिपाता है या ढकता है ताकि वह उग सके। इस हिसाब से देखा जाए तो यह शब्द पहले किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं था। इस्लामी धर्मशास्त्र में यह अर्थ उन लोगों पर लागू किया गया जो अल्लाह के सत्य को छिपाते हैं या उसे ढकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे जानबूझकर सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, भले ही उन्हें पता हो। यह शब्द समय के साथ विकसित हुआ और इसका अर्थ अविश्वासी या नास्तिक हो गया, जो आज इसका सबसे आम उपयोग है। आज यह आम तौर पर उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अल्लाह की सत्ता और पैगंबर मोहम्मद के संदेश को अस्वीकार करते हैं। इसे अक्सर अविश्वासी या नास्तिक के रूप में समझा जाता है। मूल अर्थ के आलोक में नए अर्थ को रखें तो यह भी कह सकते हैं कि मुसलमानों की ओर से किया जा रहा यह छद्म भी काफिराना व्यवहार ही है। वैसे अफगानिस्तान में एक प्रदेश है काफिरिस्तान, वहां की एक जाति को भी काफिर कहा जाता है। अरबी में माशूक को भी कई बार काफिर कहा जाता है। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम चाहे हिंदू हों या मुसलमान, जिनके भी साथ रहते हैं उनकी मान्यताओं की बुनियादी बातों को जरूर समझना चाहिए। इसी से हम एक दूसरे से बेहतर संवाद कर पाएंगे और समस्या का कोई ठीक रास्ता निकाल पाएंगे। भारत को सबसे ज्यादा गंभीरता से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि सनातनी संस्कृति यदि यहां सुरक्षित न रह पाई तो और कहां सुरक्षित रहेगी। संसार को सबसे पहले विज्ञान से लेकर दर्शन तक का शानदार पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति सनातन ही है और इसकी बुराइयां दूर करके इसे बचाए रखना वास्तव में हम सबकी जिम्मेदारी है। सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर दाएं बाएं घुमा फिरा कर नहीं, साफ साफ स्पष्ट रूप से सब कुछ समझना पड़ेगा, अन्यथा हम धोखे से बाहर नहीं निकल सकते। मसलन एक साधारण सा उदाहरण है, मुसलमानों को अक्सर हिंदुओं का खतरा दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि सनातन संस्कृति की मान्यताओं को मुसलमान ईमानदारी से समझेंगे तो बड़े आराम से समझ जाएंगे कि हिंदू नाम का प्राणी किसी भी दूसरे समुदाय के लिए न कभी खतरा रहा है और न आगे कभी खतरा हो सकता है। लाख कोशिश कर लें फिर भी सनातनी व्यक्ति को आप आतंकवादी नहीं बना सकते। जब बार बार हिंदुओं को मुसलमानों का खतरा दिखाया जाता है या सचमुच दिखता है, तब प्रतिक्रिया में भले ही इक्का दुक्का घटनाएं हो जाएं, पर सनातनी स्वभाव आमतौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है ही नहीं। मुसलमानों की तरफ से यदि यह विश्वास दिला दिया जाए कि वे हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन जैसे काम नहीं करेंगे अथवा भारत को इस्लामी रंग में रंगने का सपना नहीं देखते, तो यकीन मानिए हिंदू लोग मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते नजर आएंगे। सारी समस्या विश्वास समाप्त होते जाने की है। यह बात अलग है कि सनातनियों की अपनी अलग समस्याएं हैं जिन पर अलग से चर्चा की जा सकती है। मैंने पिछली कुछ चर्चाओं में जाति वगैरह के मसले पर कुछ बात की भी है, जिन्हें आप सुन सकते हैं। अंत में निवेदन यही है कि यदि आपको ऐसी चर्चाएं उपयोगी लगती हैं और विशेष रूप से आप अपनी भाषा को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो शब्द संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम भाषा व्याकरण की चर्चा के साथ प्रसंग के हिसाब से जरूरी मुद्दों पर भी बात करते हैं। आज बस इतनी सी बात। पूरी चर्चा धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।